हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ठीक, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे कि वोल्टेज कन्वर्टर क्या है, मिलर थ्योरम क्या है, मिलर थ्योरम। तो मिलर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, फिर वोल्टेज कन्वर्टर पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते जाइए। हाँ, एक चीज़ और, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। तब हम लोग चलते हैं क्या, मिलर थ्योरम। कौन सा थ्योरम? मिलर थ्योरम। तो मिलर थ्योरम क्या है? मिलर थ्योरम बोले तो लिख सकते हैं, मिलर थ्योरम इज यूज्ड फॉर सेपरेट फीडबैक एलिमेंट into individual input and output terminal in terms of internal voltage change। क्या होगा? इंटरनल वोल्टेज गेन। इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मिलर्स थ्योरम है कि जो मिलर्स थ्योरम यूज होता है किसके लिए? सेपरेट फीडबैक एलिमेंट के लिए, जो इनपुट आउटपुट टर्मिनल है, इंटरनल वोल्टेज गेन। ठीक, तो अगर देखा जाए क्या मिलर थ्योरम के बारे में, तो मिलर थ्योरम में इसको आप लोग नोट करते रहिए। ठीक, RI R0 यहाँ क्या होगा? R1 इनपुट, और जो फीडबैक में होता है उसमें यहाँ R2 अपान 1 माइनस ना लिख सकते, इसे ग्राउंड कर दीजिए, यानी ग्राउंड हो गया। ठीक, तो इसको हम टर्म्स ऑफ यहाँ लिख सकते हैं, आउटपुट क्या R2 अपान 1 माइनस लिख सकते हैं। इतना हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको नोट डाउन कर ली होगी। तो मिलर थ्योरम हमने आपको लिखा है, मिलर थ्योरम इसमें आता है। तो वो चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, अगर हम इनपुट फीडबैक रजिस्टर निकालें, R1 मॉड ऑफ R2 1 माइनस मॉड ऑफ पैरेलल RI। अगर ये क्या होगा, R2 1 माइनस जब का लो होगा, RI हाई होगा, और हाई लो का पैरेलल क्या हो जाता है, लो हो जाता है। R1 पैरेलल लो RIF क्या होगा, R1। अगर हम आइडियल केस की बात करें, किसकी? आइडियल केस की, आइडियली ओपीएम की। आइडियली में OL इनफाइनाइट
और आर आई इनफाइनाइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर आई एफ आर वन 0 पैरेलल इनफाइनाइट। यहाँ बचेगा आर आई एफ। आइडियलिक केस में हमारा फिगर ऐसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, इनपुट और यहाँ है और यहाँ आउटपुट R1, ठीक। तो हमारा टेबल क्या है, इनफाइनाइट, आर आई इनफाइनाइट और आर 0 0। तो हमारा क्या है, आइडियल केस का कंडीशन है। ये वाला हमारा क्या है, आइडियल केस का कंडीशन है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम मिलर्स थ्योरम में जो इनपुट फीडबैक रेजिस्टेंस होगा और इनपुट रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तो हमने प्रूव किया है, वही हमने लिखा है, ठीक। वही हमने प्रूव किया है, वही हमने लिखा है, ठीक। इसी में अगर हम ROF निकाले तो क्या होगा, ROF यहाँ तो नोट डाउन कर लिए होंगे। तो यहाँ क्या होगा, अगर हमारा यहाँ हमारा क्या होता है, अगर हम RF निकाले तो क्या V/I इक्वल टू R होगा। अगर ROF निकाले तो क्या होगा, RO पैरेलल R2 1/AL कितना होगा, AL की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, क्या होगी, हाई होगी। AL की वैल्यू हाई होगी, उधर से बता दी होगी। अगर AL की वैल्यू हाई होगी तो क्या होगा, अगर AL की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, क्या होगी, हाई होगी। तो हमारा ROF की वैल्यू क्या होगी, ROF की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 - 1/AL 1 होगी। RO पैरेलल R2, तो हमारा RO मतलब RF इक्वल टू RO, ये भी हमारा निकल गई। इस केस में हमारा RF की वैल्यू भी निकल गई और ROF की वैल्यू भी निकल गई, ठीक। हमारा ROF की वैल्यू निकल गई। ये मिलर्स थ्योरम था, क्या था, मिलर्स थ्योरम, ठीक। क्या था, मिलर्स थ्योरम। तो क्या है, इसको बोलते हैं क्या, मिलर थ्योरम, ठीक। जो मिलर थ्योरम अब बात करेंगे क्या, कन्वर्टर। किसकी बात करेंगे, कन्वर्टर की। हमको बात किसकी करनी है, कन्वर्टर की। किसकी बात करनी है, कन्वर्टर की, ठीक। तो कन्वर्टर देखा जाए, कन्वर्टर पहले अब चलेंगे वोल्टेज टू वोल्टेज कन्वर्टर, वोल्टेज टू वोल्टेज कन्वर्टर। वोल्टेज टू वोल्टेज कन्वर्टर में सिंपल सा इनपुट में वोल्टेज और आउटपुट में वोल्टेज रहेगा। बस R1, इसका फार्मूला क्या निकलेगा, AVF या VO/I
बी इनपुट, या इसके पैरेलल क्या होगा 1 प्लस R2 अपन R1, R2 अपन क्या होगा R1 होगा, ये होगा। नोट डाउन कर लीजिए। तुम्हारा ये केस क्या होता है 1 प्लस R2 अपन R1, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए। ये आइडियल केस में इनफाइनाइट, आर आई इनफाइनाइट, तो R0 0, ठीक। तो वोल्टेज टू वोल्टेज कन्वर्टर है। आप क्या कहें, ये वोल्टेज टू वोल्टेज कन्वर्टर है। अगर ये देखा जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर फीडबैक एलिमेंट आउटपुट से कनेक्टेड है तो वोल्टेज सैंपलिंग, अगर फीडबैक एलिमेंट सीधा इनपुट से कनेक्टेड है तो शंट मिक्सिंग, तो क्या होगा वोल्टेज शंट, वोल्टेज शंट। अब आप देख के आराम बता सकते कौन सा एम्पलीफायर है, वोल्टेज शंट एम्पलीफायर, क्योंकि फीडबैक एलिमेंट हमारा किससे कनेक्टेड है, आउटपुट से, तो वोल्टेज सैंपलिंग हो गया। और फीडबैक एलिमेंट सीधा इनपुट से कनेक्टेड है तो इससे क्या हो गया शंट मिक्सिंग, नहीं तो सीरीज मिक्सिंग, तो वोल्टेज शंट एम्पलीफायर हो गया। वोल्टेज टू वोल्टेज कन्वर्टर क्या है, वोल्टेज शंट एम्पलीफायर है। हम लोग देख के बोल सकते कौन सा एम्पलीफायर है, तब साहब कौन सा एम्पलीफायर है, ठीक। अब हम लोग करें क्या, कौन सा करंट वोल्टेज देखते हैं, कौन सा करंट वोल्टेज, करंट वोल्टेज थोड़ा सा इसको डिलीट करना पड़ेगा। करंट वोल्टेज, करंट वोल्टेज, तो करंट और वोल्टेज रहेगा, वहां हमने नहीं बनाया था सही। करंट वोल्टेज V0 R2 R1, और यहाँ आई इनपुट, ठीक। करंट वोल्टेज मतलब हमारा क्या रहेगा, आउटपुट में वोल्टेज रहेगा, इनपुट में करंट रहेगा, तो किसके बराबर होगा, ट्रांस रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अब इसकी वैल्यू अगर ग्राउंड है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 0 माइनस V0 अपान, यहाँ इनपुट करंट है आई एन होगा, तो आई एन की वैल्यू क्या हो गई अपन R2, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ छोड़ो, यहाँ से V0 आई एन आर एम एफ -1 पर R2, नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या हो गया करंट वोल्टेज कन्वर्टर, मतलब करंट से वोल्टेज कन्वर्टर हमारा करंट टू वोल्टेज, जो करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे। अब इसको देखना चाहेंगे तो इनपुट से कनेक्टेड है, सेम वही वोल्टेज को शंट एम्पलीफायर ही होगा, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, ठीक। करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, कन्वर्टर पढ़ रहे हैं, करंट टू करंट कन्वर्टर के मतलब करंट भी इनपुट में रहेगा, R2 V R1 R और AIL करंट टू करंट ना, ठीक। यहाँ से करंट हम लोग देंगे
आई इनपुट यहाँ क्या होगा 0, तो ये हो गया। तो यहाँ माइनस प्लस, यहाँ बी सी सी कर सकते हो, और यहाँ माइनस बी सी सी कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ 0 माइनस वी अपान इनपुट करंट अगर हम लोग निकालें R1, तो V बराबर क्या होगा माइनस इनपुट R1। अब यहाँ से अगर हम V से निकालें, यहाँ से अगर हम KCL लें, KCL V पॉइंट से, KCL V पॉइंट से ले हैं, तो हमारा V अपान 0 अपान R1 प्लस V माइनस V0 और V माइनस 0 और R2 प्लस I इक्वल टू 0। हमारा क्या हो गया, अगर हम यहाँ ये चीज़ हो गई, तो हमारा क्या है, यहाँ V कॉमन कर लेंगे 1 पर R2 R1 प्लस 1 पर R2 प्लस I है। V की वैल्यू कितना है माइनस I इनपुट R1 प्लस R2 IL 0। करंट मतलब लोड करंट इनपुट करंट। तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा है यहाँ बचेगा माइनस R1 प्लस 1 पर R2 ये बचेगा। और यहाँ अगर होगा लोड करंट अपॉन इनपुट करंट, करंट टू करंट कन्वर्टर, वहाँ माइनस और प्लस होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा R1 से R1 हो जाएगा, तो 1 पॉइंट, तो यहाँ बचेगा टोटल 1 प्लस R1 पर R2। अब क्या होगा IL अपान I इनपुट, करंट टू करंट कन्वर्टर। तो R1 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, और यहाँ माइनस है, तो माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा बचेगा क्या 1 प्लस R1 अपान R2 IL अपान IN। ठीक, ये हमारा करंट टू करंट कन्वर्टर है। क्या है, करंट टू करंट कन्वर्टर है। तो करंट टू करंट कन्वर्टर कौन सा एम्पलीफायर है, करंट टू करंट कन्वर्टर। टर्न कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग टी नेटवर्क की बात करेंगे, इन्वर्टिंग ओपीएमपी टी नेटवर्क, इसकी बात करेंगे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टी नेटवर्क की बात करेंगे। अगर हम लोग टी नेटवर्क की बात करें, इसके टी नेटवर्क की बात करेंगे, यहाँ समझ गए होंगे। यहाँ क्या है, कुछ नहीं, सेम ऐसे है, बस बहुत ज़्यादा तो है नहीं डिफरेंस। अगर हम टी नेटवर्क की बात करें, इन्वर्टिंग
OPAMP टी नेटवर्क। ट्रांसमिशन नेटवर्क की बात करें, अगर हम ट्रांसमिशन नेटवर्क की बात करेंगे, ठीक, किसके ट्रांसमिशन नेटवर्क की बात करेंगे, ट्रांसमिशन नेटवर्क की बात करें, R4, R3, with R2, R1 इनपुट एंड ग्राउंड, R0। तो यहाँ अगर हम इनपुट की करंट बात करें, मान लीजिए इनपुट करंट आ रहा है, यहाँ भी वही करंट आएगा, आई है 0 माइनस V अपन, ये ऐसे कीजिए, 0 माइनस V इनपुट अपन R1 प्लस 0 माइनस V अपन R2, फिर यहाँ क्या होगा, माइनस R2 V इनपुट माइनस RV 0, R2 R1 क्या जाएगा, या इसको अगर हम इधर कर दें, क्या V इनपुट बराबर क्या होगा, या V बराबर या B की वैल्यू रखेंगे, किसकी रखेंगे, V की वैल्यू अगर हम रखेंगे माइनस R2 अपन R1 इक्वल टू, यही होगा, R2 अपन R1 V इनपुट। तो वहाँ से अगर हम KCL लें, KCL किस पर, V पॉइंट पर, V पॉइंट इस पर पॉइंट पर लें, V माइनस 0 R2 प्लस V अपन R4 है, ये क्या है R4, V माइनस 0 अपन R4 प्लस यहाँ R3 होगा, यहाँ हमने R2 रखा है तो R3 V माइनस V0 अपन R3 इक्वल टू 0 होगा। V कॉमन कर लें, R2 प्लस 1 अपन R4 प्लस 1 अपन R3, now on V अपन R3, V की वैल्यू क्या है, माइनस R2 अपन R1 इनपुट, अब क्या बचा है R4 R3 प्लस R2 R3 प्लस R2 R4, अब क्या होगा R1 R2 R4 R3, ये R2 हो गया, ठीक, R2 हो गया, R3 कैंसिल हो गया, R3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, R2 अपन R4। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिगर को, फिगर अगर नोट डाउन हो गया होगा, फिगर नोट डाउन हो गया, फिगर नोट डाउन हो गया होगा, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा V ओपन इनपुट, यहाँ क्या बचा है माइनस R2 पर R1 और क्या बचा 1 प्लस R2 और R4 कट गया होगा, देखो ये तो बचा, और R4 से तो R3 अपन R2 प्लस इसमें R2 कटा R3 अपन R4,
ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया। तो ट्रांसमिशन नेटवर्क पैरामीटर वो पढ़ाया आपके सामने, और ये आ गया आंसर। तो वीडियो से अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। सो थैंक्स। हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वो ऑपरेशन एम्पलीफायर का ही है, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। तो सारे कन्वर्टर हम पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा वोल्टेज टू कन्वर्टर पढ़ाएंगे और एक चीज़ और वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर पूरा फिगर आया हुआ है, अच्छे से पढ़िए। करंट इनपुट R1 R2 V और R2 RL IL। ठीक, अब बात किया जाए क्या यहाँ अगर हम KCL लगाएं, किस पर KCL? इन्वर्टिंग पॉइंट पर, इन्वर्टिंग IP मतलब इन्वर्टिंग पॉइंट। V माइनस B इनपुट अपान R1 प्लस B अपान माइनस B0 अपान 0। तो R1 से R1 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? 2V इक्वल टू V इनपुट प्लस V0। तो V बराबर V इनपुट प्लस V0 बटे 2। अब KCL कहाँ लगाएंगे? KCL नॉन इन्वर्टिंग पॉइंट पर V माइनस 0 अपान R2 प्लस B माइनस V0 अपान R2 प्लस I इक्वल टू 0 ना हो गया। अब हम लोग क्या करें? R2 का रूप उसमें चला गया है तो V 2V प्लस माइनस V0 प्लस R2 IL 0। अब V की वैल्यू यहाँ है, V इनपुट प्लस V0 प्लस V0 R2 IL V0 से V0 कैंसिल हो गया। IL अपान V इनपुट माइनस R2 ये क्या? अभी किसके बराबर आएगा? 10 फिगर तो ताली होगा, हमारा ये आएगा, इसको बोलते हैं क्या? ट्रांस कंडक्टेंस मतलब GMF IL V इनपुट माइनस R2। ठीक, ये हमारा क्या है? वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। तो ट्रांस कंडक्टेंस गेन के फार्मूले में हमने रख के निकाल लिया। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा। ये 3 मिनट का वीडियो था। UL इनफाइनाइट RI इनफाइनाइट R00 ये हो गया। यहाँ VCC बना लो, यहाँ क्या माइनस VCC बना लो। ठीक हो गया। मतलब आप पढ़ कैसे रहो आप पर डिपेंड करता है। ठीक, आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। सो थैंक्स।